हेलो गाइस। तो आज हम कुछ एक्सेल के और फार्मूले सीखेंगे। हम पार्ट वन में हमने ये फार्मूले सीखे थे यहाँ से यहाँ तक। तो आज हम ये फार्मूले सीखने वाले हैं पार्ट टू में। तो बेसिक फार्मूले गाइस, ये बहुत सिंपल फार्मूले है। सो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला है काउंट। सो बेसिकली ये क्या करता है, दिस काउंट द नंबर्स। आपने कोई भी रेंज दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक की कोई रेंज दी, तो जितने भी इसमें नंबर्स होंगे ये उनका काउंट दे देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 12 नंबर्स हैं। अगर यहाँ पे मैं ए लिख दूँ, बी लिख दूँ, तो आप देखिए नंबर्स के काउंट, सी लिख दिया तो नंबर्स के काउंट कम हो गए, क्योंकि अभी इसमें क्या है, ए बी सी, ये थ्री तो आपके जो है अल्फ़ाबेट्स हैं और बाकी ये सारे नंबर्स हैं। थ्री यहाँ पर हैं और सिक्स यहाँ पर है, तो टोटल 9 है। तो इस तरीके से आप काउंट निकाल सकते हो गाइस। एक और फंक्शन है नेक्स्ट। ये काउंट फंक्शन आप देख सकते हो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ओनली नंबर्स। तो ये ध्यान रखना है, काउंट काउंट्स द नंबर्स ओनली। देन द सेकंड ऑप्शन है काउंट ए। काउंट ए में क्या करता है, इट ऑल्सो काउंट नंबर्स प्लस अल्फाबेट, मीन्स एवरीथिंग। आपका कोई भी टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, मतलब ये सब कुछ काउंट करता है। ऑक्यूपाइड, कोई भी सेल के अंदर अगर कुछ भी लिखा है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए बस, तो वो काउंट करेगा। जैसे अभी मैं काउंट ए यूज करूंगा तो मुझे 12 देगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टोटल सेल में कितना डेटा है। तो वो पता चल गया कि 12 डेटा सेल, मतलब 12 सेल्स में मेरे में डेटा है। लेकिन एक और होता है ब्लैंक। अगर मैं यहाँ से डेटा डिलीट मार दूँ, तो गाइज आप देखो, इसने ब्लैंक सेल को काउंट नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ डेटा डिलीट मार दिया। तो जिस डेटा में, जिस सेल में डेटा होगा उसी को काउंट करेगा, ऑक्यूपाइड, यानी उसमें कुछ ना कुछ है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेस भी आप डालोगे ना, अभी मैं इस सेल के अंदर एक स्पेस डालता हूँ, देखो मैंने स्पेस एंटर किया, तो ये काउंट कर लेगा। अब देखो काउंट कर लिया, क्योंकि इसमें स्पेस पड़ा है, तो स्पेस भी काउंट होता है। स्पेस भी एक वर्ड या लेटर बोल सकते हो आप, कैरेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैरेक्टर है, तो इसको आप बोल सकते हो सिंगल कैरेक्टर स्पेस, वो भी ये काउंट कर रहा है। तो और अगर इसको मैं डिलीट मार दूंगा, मैंने फिर से देखो डिलीट की दबा दी, तो अब ये काउंट नहीं कर रहा है इसको। ओके गाइज, तो इस तरीके से अगर आपको ब्लैंक्स काउंट करने हैं तो उसके लिए होता है काउंट ब्लैंक। तो जितनी भी ब्लैंक सेल होंगी वो काउंट कर लेगा इसमें से। तो यहाँ पे एक ही सेल है, मैंने रेंज दी, इस रेंज में देखो एक ही ब्लैंक सेल है। तो इससे आइडिया लग जाता है, मान लिया कि आपका बहुत सारा डेटा है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इसमें कितने नंबर हैं, कोई टेक्स्ट तो नहीं है। अगर काउंट है और काउंट दोनों का एक ही नंबर आए तो इसका मतलब है उसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि अगर उसमें सिर्फ सारे नंबर होंगे तो वो दोनों का नंबर सेम ही आएगा, काउंट और काउंटे का। ओके गाइज, तो इससे पता चल जाएगा कोई टैक्स नहीं है, सब नंबर है, तो ये डेटा टाइप भी आइडेंटिफाई हो सकता है। दूसरा काउंट ब्लैंक, कितनी सेल ब्लैंक है ये भी आइडिया लग जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ऐसे आप फिल्टर लगाओगे तो पता नहीं चलेगा, लाखों डेटा होता है तो हम आइडिया आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं उस डेटा में कितने ब्लैंक सेल हैं, कितना डेटा नंबर का है, कितना कोई टैक्स तो नहीं है उसके अंदर। तो इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। जब हम डेटा देखते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है, एनालाइज करने से पहले हम डेटा को सही करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला कभी कभी यूज होता है। सिमिलरली एक लोअर फंक्शन होता है। लोअर का मतलब होता है जो आप स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल ए बी सी डी जिनको हम बोलते हैं, लोअर लेटर्स बोलते हैं उनको। जैसे कि आपने लोअर फंक्शन यूज़ किया, आप चाहते हो कमल सिंह जो ये लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में आ जाए, कोई भी कैपिटल लेटर ना हो, तो देखो ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में आ गया। ऐसे ही अगर नेक्स्ट फंक्शन है अपर। अपर क्या करता है, सारे के सारे जो भी स्ट्रिंग आप दोगे ना, इसमें इसमें जो भी स्ट्रिंग आप रेफरेंस में दोगे उसको ये अपर लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने अपर में कन्वर्ट कर दिया। एक होता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है ईच वर्ड कैपिटलाइज, मीन्स जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। जैसे चंचल में अभी सी स्मॉल है और ए, अतरस में भी ए स्मॉल है, तो जब आप इसको ऐसे दोगे तो ये दोनों कैपिटल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो गाइज, ये हो गया प्रॉपर का फंक्शन का यूज। एक होता है गाइज इंट। इंट का मतलब क्या होता है, सपोज कि ये मेरा डेटा है, ये टेक्स्ट है। अभी आप देखोगे ना, मैं इसका अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ। मैं आपको बता, देखो ये टेक्स्ट है, मैंने इसको टेक्स्ट बना दिया।
तो कभी कभी हमारा डेटा ना टेक्स्ट होता है, ये डेटा ऐसे आता है जो कि टेक्स्ट होता है। तो अगर उस डेटा को आप, है तो वो नंबर, मतलब 90 एग्जैक्टली तो ये नंबर ही है, बट क्या है एक्सेल ने इसको टेक्स्ट दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट बना दिया। तो अगर आप ऐसे डेटा को टेक्स्ट बना देते हैं तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। तो इंटीजर एक फंक्शन होता है मैथ का। ये क्या करता है, जो कोई भी नंबर होता है एक्चुअली, क्योंकि वो आपके डेटा में टेक्स्ट है, एक्सेल उसे एज ए टेक्स्ट ट्रीट करेगा, बट उसको आप ना नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने इंटीजर फंक्शन के द्वारा उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा टाइप था। ओके गाइज, अब ये नंबर बन गया। तो आप इसमें प्लस माइनस या लुकअप वगैरह लगाओगे तो ये अच्छे से काम करेगा। ओके, इसके बाद होता है गाइज राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है, मान लिया कि कोई नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 7.3265, सपोज ये नंबर है। तो गाइज अगर मैं इसमें राउंड फंक्शन लगाऊंगा, ये मैथमेटिकल नंबर है, और सॉरी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो आप नंबर्स को ना राउंड फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि 7.23, अगर मैं इसको 2 डिजिट तक मैं राउंड चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 डिजिट तक ये राउंड हो जाए, यानी अभी इसमें डेसिमल पॉइंट 4 है, 4 की जगह मुझे 2 दिखाने हैं, सिर्फ 2 दिखाने हैं, तो ये 2 डिजिट तक इसको राउंड फिगर में कर देगा। जैसे अभी 7.23 है, जैसे ही मैं 2 बोलूंगा तो ये इसको 2 डिजिटल बना देगा। और इसने गाइज इसको 7.2356 को इसने कर दिया 7.24। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसने 24 क्यों किया, क्योंकि ये तो 7.2356 था। तो जो बाकी का हिस्सा था ना 56, 23 के बाद जो 56 है, जैसे आपने 2 डिजिट में कन्वर्ट किया, तो 2 डिजिट कहाँ तक होती है, 23 तक। आप देखोगे यहाँ तक 2 डिजिट है 7.23 तक। अब जो तीसरी डिजिट है ना 5, तो एक्सेल उसको चेक करता है वो क्या है। अगर आपको 2 डिजिट चाहिए और आपके डेटा में 3 या 4 या 5 या 6 डिजिट है, तो वो आखिरी डिजिट को चेक करता है, 2 के बाद वाली यानी तीसरी डिजिट। तो वो देखेगा तीसरी डिजिट क्या है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा यानी मिडिल, 10 का आधा क्या होता है 5, या 1 का आधा क्या होता है 0.5, अगर वो आधे से आधा या आधे से ज्यादा है तो उसको 1 बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 7.23 था तो उसने उसको 7.24 कर दिया, यानी कि 3 में प्लस 1 कर दिया, उसको वो 1 मान के चल रहा है कि पूरा है। तो उसने 0.23 में, यानी कि जो सेकंड डिजिट थी उसमें प्लस 1 कर दिया, तो 23 की जगह 24 कर दिया। यहीं पे अगर मैं इसको 4 कर देता, ऐसे 4 या 49 भी कर देता लास्ट में, क्योंकि ये अभी भी आधे से कम है, क्योंकि 50 नहीं है, जैसे ही 50 होगा तो देखो ये 7.23 लेगा, यानी कि 49 को अब छोड़ देगा, लेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे गाइस 7.23 कर दिया इसने राउंड में। जैसे ही मैं इसको 5 करूंगा यहाँ पे, तो ये वापस से क्या करेगा 7.24 कर देगा। तो गाइस ये होता है, इसको बोलते हैं राउंड फिगर। ऐसे ही आप अगर इसको बोलते हैं राउंड जीरो, राउंड जीरो का मतलब है कि आप डेसिमल पॉइंट चाहते ही नहीं हो इसमें, आप कहते हो मुझे डेसिमल पॉइंट दिखाना ही नहीं है, पूरा होल नंबर दिखाओ। तो अगर आप राउंड जीरो बोलोगे तो होल नंबर दिखाएगा। तो गाइस देखो इसने 7 कर दिया, यानी कि अब 7 ही क्यों किया, क्योंकि मैं यही बता रहा था कि जब आप इसमें देखोगे आप 7.2 है, तो 7.2 है तो ये इसको देखेगा ये क्या है। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये इसको 7 का 8 बना देगा। देखो जैसे ही मैं इसको 7.5 बोलूंगा तो अब आपको ये नंबर 8 में कन्वर्ट कर देगा, देखो 8 कर दिया। और अगर मैं इसको 7.4 बोलूंगा तो ये 7 ही दिखाएगा या। सो गाइज ये है, ये होता है, यानी आधे से ज्यादा होता है तो वो राउंड में पूरा बना देता है उसको। जैसे हम 50 पैसे का बिल होता है तो हम 50 पैसे नहीं 1 रुपये बिल देते हैं, तो ये रूल चलता है, इसको बोलते हैं राउंड। ओके गाइज, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला फॉर्मूला देखते हैं। वो होता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई नंबर से डिवाइड किया, जैसे मैं कहता हूँ कि 7 को डिवाइड करो 2 से। जब 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा गाइस, रिमाइंडर आएगा 1, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर लेने के लिए होता है 7। तो आप इसमें मोड फंक्शन लगाओगे, मोड में नंबर पूछेगा, नंबर क्या है, मैंने कहा 7 नंबर को डिवाइड करना है, किससे करना है 2 से। तो ये इन दोनों में जो रिमाइंडर बचेगा उसको दिखा देगा ये। तो रिमाइंडर क्या बचा गाइस,
सॉरी 2 से करना था ना, 2 रेफरेंस यहाँ पर है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। सो देखो गाइस ये रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे ही अगर मैंने इसको 7 की जगह 8 किया होता तो 0 और रिमाइंडर बचता, 0 रिमाइंडर बचता, तो ये 0 दिखाता। और अगर मैं बोलता हूँ 15 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 टू जा 14, तो 1 रिमाइंडर बचा। 15 को 6 से डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 6 टू जा 12। तो आप देख सकते हो मोड का मतलब है रिमाइंडर आपका स्टोर करता है। इसके बाद होता है नेक्स्ट एसक्यूआरटी, ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है गाइस? जैसे कि अगर आप देखो 64 क्या है, 6 इंटू 6, सॉरी 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 होता है 64। तो 64 क्या है, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, मीन्स 8 इंटू 8 होता है 64, जो कि स्क्वायर है। लेकिन अगर कोई बोले इसकी रूट क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी रूट है हुई 8, इसकी रूट हो गई 8। तो ऐसे ही आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट जानना चाहते हो कि ये नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी ये नंबर पाने के लिए हम किस नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 64 बोला, तो इसकी रूट बता देगा ये। रूट देखो 8 आ गई। अगर आपको नहीं आता, आपको 7 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, मान लिया 7 का क्या होगा, तो आप यहाँ पे 7 लिखो, देखो ये दिखा देगा कंप्यूटराइज कैलकुलेट करके। इसका मतलब ये हुआ कि 2.645 में अगर आप 2.645 करोगे, तो गाइस तो हम ऐसे ही स्क्वायर रूट देख सकते हैं। अब अगला फंक्शन होता है पावर। पावर का मतलब होता है जैसे कि हमने हमने बोला 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 का मतलब होता है, 8 इंटू 8 का मतलब होता है 8 रेज टू पावर 2, 8 रेज टू पावर 2 गाइस। तो उसको हम अगर लिखते हैं तो मैं आपको वर्ड में लिख के दिखा देता हूँ। तो गाइस वो आप निकाल सकते हो 8 रेज टू पावर 2। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ यहीं पे बता देता हूँ। मैंने बोला पावर, नंबर हो गया 8, 8 रेज टू पावर 2। सो गाइस ये आपको 64 का आंसर देगा। तो गाइस ये स्क्वायर निकालने के लिए या क्यूब निकालने के लिए, अगर आपको क्यूब निकालनी है तो आपको यहाँ पे 3 बोल देना है। इसका मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 टाइम्स आप 8 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ये गाइस 512 आ गया। जैसे आपको मैं बताऊँ बिट जो होता है 2 रेज टू पावर 10 होता है। जो बिट होता है हमारा, बाइट होता है ना 1 के बी, 100, 1000 के बी जिसको हम बोलते हैं, वो 1000 नहीं होता, 10124 होता है। तो 2 रेज टू पावर लाइक 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। सो गाइज जो हम बिट बाइट देखते हैं 1 के बी, सो 1 के बी का मतलब होता है 1024 बाइट्स। तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, कितनी भी रेंज तक पावर कर सकते हो। ओके गाइज, जैसे कि 10 की पावर जो 6 जो होती है, उसका मतलब होता है 10 लाख। तो इस तरीके से आप कर सकते हो 10 रेज टू पावर 6, जिसको हम 1 मिलियन बोलते हैं। सो गाइज इस तरीके से आप किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय।